हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही कम तेल में बनाऊंगी ये नाश्ता। कम तेल यानी कि मात्र आधा टेबल स्पून। इसकी जो सामग्री है बहुत ही आसानी से घर में मिल जाती है, हमें स्पेशली बाहर जाके वो सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से हैश ब्राउन पोहा। अगर आपको हैश ब्राउन पोहा की रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट हैश ब्राउन पोहा। हमने यहाँ पे 1 कप मोटा पोहा लिया है, इसे हम धो लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 बार इसे अच्छे से पानी में धो लिया है और पोहे में से अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे पोहे को 10 मिनट के लिए आराम देंगे फूलने के लिए। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ पे बाउल में 1/4 कप उबले हुए मटर डाल देंगे। हम यहाँ पे बहुत छोटा सा कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे, मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज, छोटा सा बारीक कटा हुआ गाजर। आप यहाँ पे अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हो या जो सब्जियां घर में अवेलेबल हैं। 3 कटी हुई तीखी हरी मिर्च। आप मिर्च की संख्या कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने यहाँ पे एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू लिया है, इसे अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए ये कद्दूकस किया हुआ आलू हम डालेंगे। अब इसमें हम आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। आप इसमें कटा हुआ अदरक भी डाल सकते हो। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे, हमें यहाँ पे मसलना नहीं है। अब आधा कप पानी डालेंगे और मिलाएंगे। तो देखिए हमने इसे मिला लिया है। अब जो पोहा हमने फूले रखा था वो भी डाल देंगे। और बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ डालने वाले हैं, वो है गेहूं का आटा। हम थोड़ा थोड़ा करके गेहूं का आटा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। आटा यहाँ पे हैश ब्राउन पोहे को बांधने का काम करेगा, यानी कि बाइंडिंग एजेंट होगा। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 5 टेबलस्पून आटा डाला है और इस बैटर को हमने तैयार कर लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल लें और फिर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो पोहे का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब नॉनस्टिक तवा पर हम आधा टेबलस्पून तेल डालेंगे और हल्का सा फैला लेंगे। और आंच को हमने यहाँ पे मीडियम हाई पर रखा है। तो अब हम बड़ा सा चम्मच मिक्सचर का ले लेंगे और इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। तो देखिए हमने इसे फैला लिया है, हमें बहुत ज़्यादा इसे फैलाना नहीं है। अब सिलिकॉन स्पैचुला की सहायता से हम पोहे को आकार दे देंगे। और 2 से 2.5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। इसे ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। तो करीबन 2.5 मिनट हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं कि पोहा सिक गया है कि नहीं। तो जी हाँ, देखिए पोहा सिक चुका है, इसका काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है। इसे करीबन 2 से 2.5 मिनट का वक्त लगा है। तो हम दूसरा हिस्सा भी हम पका लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 4 से 4.25 मिनट का वक्त लगा है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि निचला हिस्सा पका हुआ है कि नहीं। वाह, देखिए इसमें कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। तो ये गर्मा गर्म हैश ब्राउन पोहे को हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से गर्मा गर्म ही खाना है हमें। और इसी तरीके से हम बाकी बचे बैच का भी हैश ब्राउन पोहा तैयार कर लेंगे।
तो बहुत ही टेस्टी और बहुत कम तेल में बहुत ही अलग और आसान तरीके से हैश ब्राउन पोहा तैयार हो चुका है। आप इसे कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो। आप यहाँ चाहो तो चीज डिप के साथ भी खा सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अलग तरीके का ये हैश ब्राउन पोहा आपको पसंद आया होगा। आप जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे।